बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to Ummul Madaris and we are studying chapter number 3, which is biodiversity. Our today topic, causes and effects of deforestation. Deforestation affects the amount of water in soil and moisture in atmosphere. When there are no trees to keep soil in place, there are more chance of soil erosion. डिफॉरेस्टेशन जो अफेक्ट होता है वो ज़मीन की जो नमी होती है, मट्टी की जो नमी होती है और हमारे इन्वायरमेंट की जो नमी होती है, डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा उस पर अफेक्ट करता है। क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, क्योंकि उनमें ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, वो वाटर को लॉस करते हैं और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी कूल रहता है। तो इसकी वजह से जो अगर ट्रीज़ की कटिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सॉइल इरोजन के। अब व्हाट इज़ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या होता है? ये इस तरीके से यू कैन सी दैट ये जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है, ये है सॉइल इरोजन। कि जब हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो इस तरीके से जो ज़मीन होती है वो कटी फटी सी हालत में आ जाती है, कट जाती है जगह जगह से। तो दिस लैंड इज़ वेस्ट, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन। दिस लैंड इज़ नॉट सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन। और अब ये ज़मीन जो है वो कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल नहीं होती। अब आप इस पर किसी भी किस्म की हम जो है वो इस पर किसी भी किस्म की कोई क्रॉप, कोई फसल वगैरह जो है वो इस पर ग्रो नहीं कर सकते। कोई इस पर दरख्त वगैरह जो है वो ग्रो नहीं कर सकता और ये ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है, सॉइल इरोजन कट जाती है, कटी फटी सी हो जाती है और जिसकी वजह से ये नाकारा हो जाती है। हेवनली रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स। और जब ये सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, इस तरीके से, तो इस सॉइल इरोजन पे ये जितने भी आपके यहाँ पर ये जो आप ज़मीन देख रहे हो, इसके ऊपर जितने भी न्यूट्रेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो जब इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो बारिश आती है, ठीक है, डायरेक्ट बारिश इस ज़मीन के ऊपर पड़ती है। अगर इसके ऊपर जंगलात होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो बारिश को ज़्यादा, उसके पानी को भी क्या कहते हैं, डायरेक्ट ज़मीन पर पहुंचने से रोकते हैं। तो अब इस पर डायरेक्ट जो है वो ज़मीन पे जो है वो बारिश हैवी, अगर रेनफॉल होती है तो वो ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो इसके ऊपर ये जितने भी मिनरल्स ज़मीन के ऊपर होते हैं, न्यूट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो वाइप आउट हो जाते हैं, वॉश्ड आउट हो जाते हैं, वो बह जाते हैं, पानी के साथ बह जाएंगे। तो ये इस ज़मीन में किसी किस्म के कोई मिनरल्स और कोई न्यूट्रेंट्स जो हैं वो बाकी नहीं रहते। तो इस वजह से ये ज़मीन जो है वो एक नकारा सी हो जाती है। Essential nutrients are washed out of the soil. Deforestation also contributes to decreased transpiration, which lessens cloud formation. और डिफॉरेस्टेशन और क्या से जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? इससे क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगी। अब प्लांट्स ट्रांसपायर करते हैं, वाटर लॉस करते हैं अपने लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, इवेपोरेशन का अमल होता है जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। प्लांट्स में इवेपोरेट होते हैं, प्लांट्स के अंदर का पानी जो होता है वो जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो क्या कहते हैं, इवेपोरेट होता है बाहर की तरफ। और हवा, इन्वायरमेंट जो है वो कूल होता है, उसमें नमी होती है और हवा में जितनी ज़्यादा मॉइस्चरिंग होगी, जितनी ज़्यादा नमी होगी, ठीक है, जितने ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे, उतने ही ज़्यादा जो है वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब अगर ट्रीज़ नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो जो है वो लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन, यानी ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्लाउड्स भी ज़्यादा नहीं बनेंगे और उस एरिया में, उस जगह में बारिश होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। ये आपको जैसे नज़र आ रही है कि यहाँ पर अब अगर आपको दो तरह की दिखाई हुई है एक इन्वायरमेंट के, एक में जो है वो डिफॉरेस्टेशन का अमल हो रहा है, ठीक है। अब उसकी वजह से आप देख रहे हो कि इन्वायरमेंट हॉट सा लग रहा है, गरम गरम सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, सॉइल इरोजन हो रही है। ये जितने भी आपके जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इनके स्मोक हैं वो इन्वायरमेंट में जा रहे हैं और हवा जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो उतनी ही पोल्यूटेड हो रही है, क्योंकि ट्रीज़ नहीं है
ऑक्सीजन की भी कमी होगी। दूसरी तरफ एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिखाया हुआ है कि ट्रीज़ लगे हुए हैं, या आदमी यहाँ पे ट्री ग्रो कर रहा है, ज़मीन आपकी अच्छी है, उसमें पानी भी है, यहाँ पे पानी की भी कमी हो जाती है सॉइल इरोजन में। ज़मीन के अंदर जो है वो वाटर टेबल अपने लेवल पर है, ये परिंदे हैं, और आपका इन्वायरमेंट जो है वो कूल सा इस तरीके से रहता है। तो ये डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके और कॉजेज़ हम देख लेते हैं। अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, लॉगिंग, ठीक है। हम अर्बनाइजेशन के लिए, शहरों को बनाने के लिए, आबादी ज़्यादा हो रही है, अपने सिटीज़ को जो है वो उनके एरियाज़ को वेस्ट करने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम अर्बनाइजेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट की कटिंग कर देते हैं, और उसके अलावा जो है वो वहाँ पर आबादी जो है वो आ जाती है। और जितनी ज़्यादा आबादी होगी, फैक्ट्रीज़ वगैरह की जितने ज़्यादा सेटअप होंगे, उतनी ही ज़्यादा स्मोक जो है वो इन्वायरमेंट में आएगी। लॉगिंग है, दरख्तों को काट के उसकी लकड़ी को बेच के जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना सोर्स ऑफ इनकम पूरा करते हैं। कुछ लोग वहाँ पर जो है वो इस तरीके से एक्टिविटी अपनी एग्रीकल्चरल, यानी वहाँ पे फसल वगैरह ग्रो कर लेते हैं, जंगलात को कट करके। समटाइम फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, इसकी वजह से भी जो है ये नेचुरल जो है वो आपका कॉज होता है कि जंगलात में आग लग जाती है, उसकी वजह से जो है वो जंगलात में कमी होना शुरू हो जाती है। माइंस के अंदर, ठीक है, वहाँ से ज़मीन के अंदर मादनियात वगैरह को निकालने के प्रोसेस को, ठीक है, मिनरल्स, मादनियात वगैरह को निकालने के ज़मीन के अंदर से, वो माइनिंग का कहलाते हैं। और डेजर्टिफिकेशन, और क्या कॉज हो जाता है, यानी जो अच्छी खासी जो ज़मीन होती है वो आपकी किस में चेंज हो जाती है, बंजर हो जाती है, डेजर्ट यानी सहरा में तब्दील हो जाती है। तो ये बहुत सारे इस तरीके के इफ़ेक्ट्स हैं जो कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के, जिनकी वजह से जो है वो ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाती है, और जो हैबिटेट है ऑर्गेनिजम्स का, बायोडाइवर्सिटी का, वो भी लॉस हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास ओवर हंटिंग, शिकार, बहुत ज़्यादा शिकार करना, ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ 100 ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। अब ओवर हंटिंग की वजह से भी क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो भी एक्सटेंशन के करीब आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा शिकार हो जाता है, तो उनके इंडिविजुअल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, इंडेंजरमेंट में आ जाते हैं। मैनी मोर सच एज, अब जैसे लाइक पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वेल, आइबेक्स, उरियाल और मारखोर। ये जो मारखोर है ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, ठीक है। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मारखोर। एटसेट्रा, कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल एंड इलीगल इज़ प्रिंसिपल थ्रेट। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं, इनकी ओवर हंटिंग पे या इनकी हंटिंग पर जो है वो पाकिस्तान में बैन है, क्योंकि इनके इंडिविजुअल्स जो हैं वो पाकिस्तान में डे बाय डे जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं ओवर हंटिंग की वजह से, ड्यू टू द ओवर हंटिंग की वजह से। तो ये बैन है पाकिस्तान में, इनकी जो हंटिंग है वो पाकिस्तान में बैन है, लीगल या इलीगल, किसी भी तरीके से जो है इनकी परमिशन नहीं है। आज का आपका टॉपिक यहीं तक था। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।